सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे समुद्र मंथन की। कहते हैं महाराज छठे अर्थात चक्षुष मनमंत्र में समुद्र मंथन हुआ। तब राजा परीक्षित कहते हैं महाराज इस कथा का विस्तार करिए। तब कहते हैं कि महाराज एक बार इंद्र जो था इधर उधर घूम रहा था और रास्ते में महाराज जो है ऋषि मिल गए बृहस्पति देव, और इंद्र को जो है पुष्पमाला दे दी। जब पुष्पमाला दे दी तो इंद्र ने क्या किया कि महाराज हाथी के गले पे पहना दी। पहनाने के बाद हाथी ने क्या किया कि सूंड से तोड़ करके चरणों में कुचल दिया। और वो माला थी महाराज माता लक्ष्मी के चरणों की, वैकुंठ की। उसके बाद बृहस्पति देव को अच्छा नहीं लगा और कहा कि तुम्हारा ये जो है अभिमान बहुत जल्दी खंडित होगा। उसके बाद महाराज दानों ने सुप्रसंग माना और चढ़ाई कर दी, राज्यासन प्राप्त कर लिया। उसके बाद देवता घबरा गए, भगवान विष्णु के पास गए। जाने के बाद प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि महाराज बार बार युद्ध से अच्छा अब क्या करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं और अमृत एक बार पी लोगे तो अजर अमर हो जाओगे। मगर ये साधारण काम कोई नहीं है महाराज, दानों को भी संग में लेना पड़ेगा। उसके बाद दानों को भी अपने साथ में लेंगे और जो है समुद्र मंथन का कार्य करने के लिए मंदराचल पर्वत को क्या बनाया, मथानी। और रस्सी किसको बनाया, वासु के नाम को। और महाराज समुद्र मंथन का कार्य चालू हुआ। और जैसे चालू हुआ महाराज पृथ्वी नीचे जाने लगी, भगवान ने कर्म अवतार लिया। उसके बाद समुद्र मंथन का कार्य चला। देखिए महाराज अन्य ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, मगर भागवत जी के अनुसार 9 रत्नों की प्राप्ति हुई है। और महाराज यहाँ जो है समुद्र मंथन का कार्य चालू हुआ। और जैसे चालू हुआ तो महाराज विष निकला। अरे अब क्या होगा, सारा प्रलय हो जाएगा। महाराज जो है सभी देवताओं ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद शिव जी से कहा कि महाराज जो है कृपा करो। शिव जी महाराज से कृपा करो, आप प्रभु रक्षा करिए, जहर को पीजिए। बोले मैं माता पार्वती से पूछ लेता हूं। और महाराज पूछा तो बोले देवता क्या है, स्वार्थी। अपने स्वार्थ के लिए महाराज किसी को खड़ा कर देंगे, मगर शिव क्या है, निस्वार्थी। जो अपने कार्य के लिए दूसरे का स्वार्थ नहीं देखता, उसका भी कुछ महाराज काम बिगड़ जाएगा। अपने कार्य के लिए नहीं मेरा ही कार्य होना चाहिए। मगर यहाँ जीव जो है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कार्य बिगाड़ दे, वह जीव है। और दूसरे के स्वार्थ के लिए अपने को ना देखे, वह जीव कौन है, शिव है। और महाराज भगवान ने कहा कि जीव का कल्याण हो, मैं उसी में भलाई है मेरी और मैं पीने के लिए तत्पर हूं। और तुरंत महाराज जहर पीने लगे। जैसे जहर पीने लगे तो महाराज ध्यान आया, अरे मेरे इष्ट देव राम को जहर पसंद नहीं, तो महाराज कंठ के नीचे उतारा नहीं, क्योंकि उनके राघवेंद्र हृदय में विराजमान है।
तो महाराज नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और उसके बाद महाराज समुद्र मंथन का कार्य चला और उसके बाद महाराज गाय निकली। जब गाय निकली समुद्र मंथन से तो महाराज सोचे कि देखिए साधु संतों के आश्रम में हम क्या करें, दे देते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग नए नए जॉब पे लगते हैं तो पहली जो पगार होती है तो कोई मंदिर कोई धर्मशाला कहीं पे दान कर देती है कि महाराज ये पहली पगार है हमारी, तो वहां पे दान करें तो हमारा इसका धर्म दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। तो ये गाय रहेगी, दूध देगी, संतों सेवा करेंगे, भगवान में पूजा अर्चन बंधन में लगेगा। उसके बाद जो है महाराज घोड़ा निकला। तो घोड़ा उच्चैश्रव नाम का। तो महाराज घोड़े का मतलब कीर्ति, जो कीर्ति में फंस जाता उसे महाराज अमृत नहीं मिलता। तो महाराज दानों ने ले लिया। उसके बाद हाथी निकला। जब हाथी निकलता है तो हाथी की जो सूक्ष्म दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को काम सता नहीं सकता, वो देवताओं ने ले लिया। उसके बाद महाराज अप्सरा निकली, फिर दानवों ने ले लिया। फिर महाराज माता लक्ष्मी निकली और वरमाला लेकर के महाराज सभी संत महात्मा बैठे हैं सर्वगुण संपन्न। देखा कि महाराज जो है यहाँ संत बैठे आंख बंद करके। भृगु महाराज बोले महाराज अभी आंख बंद किए, यदि बर दूं इन्हें तो आगे भी बंद कर रहे तो महाराज खेल बिगड़ जाएगा। उसके बाद जो है शिव जी महाराज को देखा। शिव जी को देखा, महाराज स्वभाव तो बहुत कोमल है, चेष्टा बहुत भयानक है, कहीं दान न कर दे। नहीं भाई। उसके बाद महाराज देवता बड़े क्रोधी हैं, दानव बड़े तामसी हैं। थोड़ा दूर जाकर भगवान विष्णु बैठे थे सर नीचे की ओर करके, और माता लक्ष्मी ने वरमाला पहनाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान अभी जो है नीचे देख रहे थे। जैसे माता लक्ष्मी ने वरमाला पहनाई और उसके बाद महाराज चारों तरफ देखने लगे। तो कहने का तात्पर्य कि महाराज धन आए ना तो अकेले स्वयं भोग नहीं करना चाहिए, आसपास भी देखना चाहिए। उसके बाद महाराज कौस्तुभ मणि निकली और देवताओं ने ले लिया। उसके बाद महाराज जो है मदिरा निकली, दानों ने ले लिया। अब महाराज समुद्र मंथन का कार्य हुआ, अमृत निकला। तो दानों ने उसे छीन लिया घड़े को, और देवता लोग घबरा गए। प्रभु खेल बिगड़ गया, रक्षा करो, कृपा करो। बोले अब महाराज शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना पड़ेगा। और थोड़ा दूर आगे भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और एक पुष्प गुच्छा खेलती एक सौंदर्यवती युवती आ रही है। और उसके बाद दानवों ने देखा, मोहित हो गए महाराज। जब मोहित हो गए, देवी कौन हो, कहां से आई हो, आपका नाम क्या है? बोले देखो मैं महाराज किसी के घर पे नहीं जाती हूं। और दानों ने जैसे ऐसे कहा। बोले आपकी विवाह हुआ कि नहीं? बोले नहीं हुआ। देवी हमारे घर चलोगी? बोले जो मेरा कहना मानेगा उसी के घर चलो। पहले आप ये तो बताओ कि घड़े में क्या है महाराज? बोले अमृत। तो बोले इसे क्या करना है? बोले बांटना है। बोले देखो आप ऐसा करो कि पंक्ति लगा के देव और दानों की बैठ जाओ,
और बैठने के बाद मैं बांटूंगी, वो आपको पीना है प्रसाद। बोले ठीक है देवी, आपके हाथ का एक भी बूंद यदि मिल जाए ना तो हमारा कल्याण हो जाए। और उसके बाद महाराज मोहिनी भगवान कहां गए? दानुओं के पंक्ति में, और कान में लगकर कहा देखो ये घड़े में जो है ना पतला पतला भाग देवताओं को दे देती हूं, मोटा मोटा भाग आपको दे दूं। हाँ देवी, हाँ दी, जो आप बोलो बस। उसके बाद भगवान मोहिनी देवताओं के पंक्ति में जैसे सूर को अमृत पिला रहे थे महाराज, वैसे राहु बड़ा बदमाश था और बोला हमने अनर्थ कर दिया। सूर के बगल में चंद्र के बीच में बैठ गया। जैसे सूर को पिलाने के बाद भगवान चंद्र को पिलाना चाहिए तो राहु को पिला दिए। सूर चंद्र ने कहा महाराज अनर्थ होगा। प्रभु अनर्थ हो गया। बोले कैसे? दैत्य राहु ने अमृत को पी लिया है। बोले चिंता मत करो। अभी तक कितने ग्रह थे? 7। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सर का अलग किया। अब राहु और केतु हो गए, ये छाया ग्रह है। अब आज के बाद 9 ग्रहों की पूजा होगी। उसके बाद देवताओं को अमृत पिलाया गया, दानों को मार करके भगाया गया।